हेलो मेरे दोस्तों, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का मकसद क्या होता है? प्रोटेक्शन, राइट। सही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके और आपका रिस्क कवर करना, यही एक अच्छे इंश्योरेंस का सबसे पहला काम होता है। कुछ छोटे अमाउंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर के आप ये इंश्योर करते हैं कि आप टेंशन फ्री रहो और हेल्थ के साथ कुछ होने से पहले ही अपने आप को सही हेल्थ इंश्योरेंस लेकर सिक्योर कर लो। और जिस स्पीड में मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। और अगर आप किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके फाइनेंशियल प्लानर ने भी आपको सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना सजेस्ट तो किया ही होगा। एज सही हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। और जब आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और बेनिफिट्स समझना बहुत ही जरूरी होता है। और यही समझ आपको एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने में आपकी मदद करती है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और बेनिफिट्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के, जिन्हें अगर आप समझ ले तो आपके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इन फीचर्स को एक एक करके। और आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कई ऐसे फीचर्स और बेनिफिट्स समझेंगे जिनकी आपको शायद जरूर ना हो, या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शायद इनमें से कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स कवर ना भी करती हो। तो ऐसे में घबराइएगा मत। अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा फीचर है जो जरूरी है लेकिन वो कवर नहीं होता आपकी पॉलिसी में, तो आप उस फीचर के बारे में अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करके उन्हें पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त इजीली ऐड करवा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज, और ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को समझने में आपकी हेल्प जरूर करेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो पहले हम समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ कॉमन फीचर्स और बेनिफिट्स, और आखिर के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो काफी रेयर है लेकिन उन्हें जानना जरूरी है। नंबर 1, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं, उन्हें इस बेनिफिट में कवर किया जाता है। इस बेनिफिट की एक कंडीशन ये है कि जिस डिजीज के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, उस डिजीज के कारण होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और बाद के बिल्स को ही कंपनी कंसिडर करती है। अब हर इंश्योरेंस कंपनी के कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कोई कंपनी 30 डेज प्री हॉस्पिटल करती है तो कोई कंपनी 60 डेज, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो कोई कंपनी 60 डेज कवर करती है तो कोई कंपनी 180 डेज। नंबर 2, सीनियर सिटीजन प्लान्स। इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ प्लान्स खास सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, और इन प्लान्स को लेते समय इन पॉइंट्स का ख्याल करना जरूरी है। नंबर 1, वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। नंबर 2, एंट्री एज एंड प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप एक्सेट्रा। नंबर 3, नो क्लेम बोनस। किसी साल में अगर पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं होता, तब उस साल के एंड में कंपनी नो क्लेम बोनस पॉलिसी में ऐड करती है। इसका ये मतलब है कि आपका सम इंश्योर्ड कुछ परसेंटेज से बढ़ा दिया जाता है। अब कुछ कंपनीज 10% नो क्लेम बोनस ऐड करती है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो कुछ कंपनीज मैक्सिमम ऑफ 200% ऑफ सम इंश्योर्ड तक का नो क्लेम बोनस देती है। नंबर 4, डे केयर प्रोसीजर्स। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी भी होती है जिनके लिए मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे डायलिसिस, कैटरैक्ट, और यूजुअली हर कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कुछ लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर्स कवर करती है। यूजुअली हर कंपनी का लिस्ट अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, और अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशन, कार खरीदना, घर खरीदना
खरीदना, रिटायरमेंट, इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं और कितना पैसा चाहिए होगा आपको इन गोल्स को अचीव करने में, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। नंबर 5, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। कोई भी डिजीज जो पॉलिसी अप्रूव होने के पहले पॉलिसी होल्डर को होता है, उनसे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस कंपनीज कुछ सालों तक कवर नहीं करती। तो कितना वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का आपके पॉलिसी में, यह समझना जरूरी है। नंबर 6, वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो डिजीज होते हैं जो पॉलिसी इशू होने के पहले से ही पॉलिसी होल्डर को होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी सर्जरीज और डिजीज भी होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग ना होने पर भी उन्हें कुछ सालों तक कवर नहीं किया जाता, जैसे कैटरैक्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, किडनी स्टोन्स एक्सेट्रा। और यूजुअली इन पर 24 to 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 7, मैटरनिटी एक्सपेंसेस। यूजुअली मैटरनिटी बेनिफिट्स पर 9 मंथ्स से लेकर 72 मंथ्स तक का वेटिंग पीरियड होता है और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए ज्यादातर कंपनीज का मैक्सिमम अमाउंट सम इंश्योर्ड के हिसाब से कैप्ड होता है। जैसे मैक्सिमम मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट जो दिया जाएगा वो होगा 50,000 रुपीज और 75,000 रुपीज ओनली। नंबर 8, न्यू बॉर्न बेबी कवर। पॉलिसी होल्डर न्यू बॉर्न बेबी को 90 डेज के बाद अपने पॉलिसी में ऐड करवा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट बेबी बिल्कुल हेल्दी है और बेबी को बर्थ डिजीज नहीं है। नंबर 9, रूम रेंट कैपिंग। इस क्लॉज को समझना बहुत ही जरूरी है। यूजुअली रूम रेंट कैपिंग 1% ऑफ सम इंश्योर्ड होता है नॉर्मल क्लेम्स के लिए और 2% कैपिंग होता है आईसीयू क्लेम्स के लिए। और इस चीज का ख्याल करना जरूरी है कि कैपिंग सिर्फ रूम रेंट तक ही सीमित नहीं होती, इसमें डॉक्टर चार्जेस, एक्सटर्नल डॉक्टर विजिट चार्जेस, ये सारा कुछ कैप्ड होता है। तो आपको ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज ही लेनी चाहिए जिसमें रूम रेंट कैपिंग नहीं है। यूजुअली रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसीज का प्रीमियम थोड़ा कम होता है और थोड़ा प्रीमियम सेव करने के चक्कर में क्लेम के समय ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ कॉमन फीचर्स और बेनिफिट्स जिन्हें हमने अभी समझा। तो आइए समझते हैं कुछ नॉट सो कॉमन बेनिफिट्स। नंबर 10, सेकेंड ओपिनियन। यूजुअली ये फीचर इंश्योरेंस कंपनीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है और ये फीचर खासकर तब काम आता है जब पॉलिसी होल्डर को क्रिटिकल डिजीज डिटेक्ट होने पर सेकेंड ओपिनियन की जरूरत पड़ती है। नंबर 11, ग्लोबल कवर। ये फीचर आउटसाइड ऑफ इंडिया करवाई गई ट्रीटमेंट को कवर करता है, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, डिजीज इंडिया में ही डायग्नोस्ड हुआ होना चाहिए। नंबर 2, क्लेम सेटलमेंट रुपी में ही होगा। नंबर 3, ज्यादातर केसेस में कैशलेस क्लेम बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 12, रिस्टोरेशन या रीफिल बेनिफिट। जब हॉस्पिटल बिल्स ज्यादा हो और सम इंश्योर्ड कम पड़ जाए तब ये फीचर काम आता है, लेकिन इस फीचर की एक कंडीशन ये होती है कि सेम डिजीज की वजह से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के कारण रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। नंबर 13, फ्री हेल्थ चेकअप। मोस्टली हर इंश्योरेंस कंपनी फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। मोस्टली हर इंश्योरेंस कंपनी ये फैसिलिटी कैशलेस प्रोवाइड करवाती है। नंबर 14, आयुष ट्रीटमेंट। इट मींस आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मोस्टली हर इंश्योरेंस कंपनी आयुष ट्रीटमेंट्स कवर करती है, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स में ही होनी चाहिए। नंबर 15, होम हॉस्पिटलाइजेशन और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। इन केस पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल तक जाने की कंडीशन में नहीं है या फिर हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है और पॉलिसी होल्डर को होम ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो ये फीचर बहुत काम आता है और मोस्टली हर कंपनी की पॉलिसी इस फीचर को कवर करती ही है। नंबर 16, एयर एम्बुलेंस। मेडिकल इमरजेंसी के वक्त पॉलिसी होल्डर अगर रोड से ट्रैवल करने के कंडीशन में नहीं है तो एयर एम्बुलेंस का फीचर काम आता है। नंबर 17, ऑर्गन डोनर चार्जेस। किसी केस में जो इंसान लीगली अपना ऑर्गन डोनेट करता है और वही ऑर्गन पॉलिसी होल्डर के शरीर में इम्प्लांट किया जाएगा, तो इस केस में ऑर्गन डोनर यानी ऑर्गन को डोनेट करने वाले की सर्जरी के एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे। नंबर 18, डेंटल ट्रीटमेंट। मोस्टली हर इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट के कारण होने वाले डेंटल ट्रीटमेंट्स ही कवर करती है, लेकिन कुछ पॉलिसीज एक मैक्सिमम अमाउंट की कैपिंग के साथ डेंटल ट्रीटमेंट्स जैसे रूट कनाल, पॉलिशिंग, क्लीनिंग वगैरह भी कवर करवाती है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना जरूरी है कि एक ही पॉलिसी में आपको सारे
फीचर्स और बेनिफिट्स मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ उन बेनिफिट्स और फीचर्स पर जो आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे और इन वीडियोस को पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। एंड फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।